गर्मियों का मौसम आ चुका है दोस्तों। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए काफी सारे ब्रांड ने अपने न्यू एयर कंडीशनर के मॉडल्स मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं, लेकिन अभी भी डाइकिन में आपको 23 और 24 के ओल्ड मॉडल ही देखने को मिलता है। ऐसे में क्या आपको इस समर सीजन में अपने लिए डाइकिन एयर कंडीशनर कंसिडर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और अगर कंसिडर करना चाहिए तो फिर किस कंडीशन में आपको खरीदना चाहिए? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, साथ ही मैं आपको बताऊंगा डाइकिन एसी के प्रॉस एंड कॉन्स, जिससे कि आपको काफी हद तक मदद मिलेगी अपने लिए एक बेस्ट बाइंग डिसीजन लेने में। डाइकिन एयर कंडीशनर के बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार अपने लिए कोई एसी खरीदने के लिए प्लान कर रहे हैं और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आखिर आपको अपने रूम साइज और रूम पैरामीटर के हिसाब से कितने टन का एसी खरीदना चाहिए, जैसे कि 1 टन, 1.5 टन, 1.8 टन और 2 टन एयर कंडीशनर आपके लिए कौन से टाइप का बेस्ट रहेगा, जैसे कि विंडो एसी या फिर स्प्लिट एसी एयर कंडीशनर आपको कौन सी टेक्नोलॉजी का खरीदना चाहिए, जैसे कि इन्वर्टर एसी या फिर नॉन इन्वर्टर एसी एयर कंडीशनर में जो अलग अलग स्टार रेटिंग के मॉडल आते हैं, जैसे कि 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार, तो आपको अपने लिए कितने स्टार रेटिंग का एसी खरीदना चाहिए, जिससे कि आपको एसी से एक अच्छी कूलिंग तो मिले ही मिले, साथ ही आप बिजली की बचत भी कर पाएं। तो इस टॉपिक के ऊपर आपको हमारे चैनल पर एक कंप्लीट एसी बाइंग गाइड वीडियो मिलेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एसी खरीदने से पहले आप ये वीडियो एक बार जरूर देखें। दोस्तों, एयर कंडीशनर में आपको अलग अलग स्टार रेटिंग के जैसे मॉडल मिलते हैं, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार। तो ये स्टार रेटिंग जो डिसाइड होती है वो बी की ओर से होती है, यानी कि ब्यूरो एनर्जी ऑफ एफिशिएंसी की ओर से। और दोस्तों, जो स्टार रेटिंग के एसी होते हैं वो आइसर वैल्यू से डिसाइड होता है। बी की ओर से एक एयर कंडीशनर को 1600 घंटे अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग वेदर कंडीशन में यूज किया जाता है, और फिर उस हिसाब से उस एसी का जो भी पावर कंजप्शन आता है उस हिसाब से उस एसी की आइसर वैल्यू डिसाइड होती है। दोस्तों, आइसर वैल्यू जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो भी चेंज करता रहता है। लास्ट टाइम दोस्तों जो भी पैरामीटर चेंज हुए थे वो 2025 तक के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन अपकमिंग डेज यानी कि 2026 से लेकर 28 तक दोस्तों जो नए पैरामीटर होंगे वो एप्लीकेबल होंगे, और उसकी इंफॉर्मेशन बी ने ऑलरेडी उनकी वेबसाइट पर जारी कर दी है। दोस्तों, फ्यूचर में जिस किसी एसी की आइसर वैल्यू 5.6 या उससे प्लस होगी वही एक 5 स्टार रेटिंग का एसी कहलाएगा। और वीडियो के स्क्रीन पर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, चाहे आप वीडियो को पॉज करके ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। बोलने का सीधा सा मतलब यह है कि फ्यूचर में दोस्तों 5 स्टार रेटिंग के जो एयर कंडीशनर होंगे वो आपको प्राइस में महंगे भी देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों जो प्रेजेंट में 5 स्टार रेटिंग के एसी हैं वो फ्यूचर में 4 स्टार रेटिंग के एसी कहलाएंगे। डाइकिन में आपको विंडो और स्प्लिट एयर कंडीशनर में इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर दोनों ही टाइप के एयर कंडीशनर के ऑप्शंस मिल जाते हैं। दोस्तों, टनेज कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो आपको 0.8 टन, 1 टन, 1.5 टन, 1.8 टन और 2.02 टन तक के एयर कंडीशनर के मॉडल देखने को मिलता है। और दोस्तों, जितने भी मॉडल डाइकिन में अवेलेबल हैं उन सभी की बेस्ट बाइंग लिंक दी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डाइकिन अपने एयर कंडीशनर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करता है, और इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की अगर मैं बात करूं तो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट राजस्थान के नीमराना में है, वहीं दूसरा दोस्तों आंध्र प्रदेश के श्री सिटी में है। यानी कि जितने भी एसी डाइकिन इंडिया में सेल करता है वो सारे आपको मेड इन इंडिया देखने को मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डाइकिन के 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, ये जो मॉडल है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, और इस एसी में आपको जो कूलिंग कॉइल्स और कंडेंसर कॉइल्स मिलती है वो 100% कॉपर की मिलती है। साथ ही आपको कोरिजन से प्रोटेक्शन के लिए एंटी कोरिजन कोटिंग प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। वहीं दोस्तों, रेफ्रिजरेंट गैस डाइकिन ने R32 यूज की है, जो कि ग्रीन गैस है और कूलिंग के मामले में काफी एफिशिएंट है। दोस्तों, डाइकिन के इन्वर्टर एयर कंडीशनर में आपको इनबिल्ट स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का फीचर मिल जाता है, जिसकी अच्छी खासी आपको वर्किंग वोल्टेज रेंज मिलती है। इस वर्किंग वोल्टेज रेंज का मतलब यह है कि अगर आपके एरिया में इसी बीच में पावर मैनेज रहता है तो फिर आपको अलग से कोई भी स्टेबलाइजर डाइकिन एसी के साथ लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप पावर फ्लक्चुएशन के बारे में श्योर हैं? क्या आप बिल्कुल 100% श्योर हैं कि आपके एरिया में कभी भी पावर बहुत ज्यादा अप नहीं होता और डाउन नहीं होता?
मेरा बोलने का सीधा सा मतलब यह है कि दोस्तों हम पावर फ्लक्चुएशन के बारे में कभी भी श्योर नहीं हो सकते। ऐसे में दोस्तों हमें एसी की सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन के लिए अलग से इंडिविजुअल स्टेबलाइजर जरूर इंस्टॉल करना चाहिए। और मार्केट में दोस्तों कौन से ऐसे बेस्ट इंडिविजुअल स्टेबलाइजर हैं जिनमें आपको बढ़िया सेफ्टी फीचर्स मिले, तो इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी आपको हमारे चैनल पर एक डिटेल वीडियो मिलेगा। वीडियो की लिंक दी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात करते हैं डाइकिन के इस एसी की कूलिंग कैपेसिटी की। तो इस मॉडल में आपको 5280 वॉट की 100% कूलिंग कैपेसिटी मिलती है और ये मॉडल दोस्तों एक्चुअल में भी 1.5 टन का ही आपको मिलता है। और अच्छी बात यह है कि इस एसी में आपको मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी 5750 वॉट की मिल जाती है। और इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट की साइज की अगर मैं बात करूं तो इस एसी में आपको 11 केजी का इंडोर यूनिट मिलेगा और 32.5 केजी का आपको हेवी आउटडोर यूनिट मिल जाता है। और इसी वजह से दोस्तों इस एसी का जो कवरेज एरिया है वो आपको काफी बढ़िया मिलता है। यानी कि इस एसी को आप अप टू 200 स्क्वायर फीट तक के एक प्रॉपर एयर सील्ड रूम में इंस्टॉल करके बहुत अच्छी कूलिंग ले सकते हैं। दोस्तों ये एक 5 स्टार रेटिंग का एसी है जिसमें दोस्तों प्रेजेंट जो भी आईसीआर वैल्यूज के क्राइटेरिया है यानी कि स्टार रेटिंग के पैरामीटर हैं उस हिसाब से आपको 5.20 की आईसीआर वैल्यू मिल जाती है। नॉइस लेवल की बात करें तो इस एसी में आपको 38 डेसिबल का नॉइस लेवल मिलता है। डाइकिन के इस एसी में आपको इन्वर्टर न्यू स्विंग कंप्रेसर मिलता है जो कि पावर सेविंग के साथ साथ 54 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर में भी आपको बहुत अच्छी यूनिफॉर्म कूलिंग प्रोवाइड करता है। दोस्तों इस एसी में इंडोर यूनिट की कूलिंग को क्लीन करने के लिए आपको ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी का फीचर मिल जाता है। और इस फीचर को जब भी आप यूज करते हैं तो एसी 95 मिनट का एक प्रोग्राम रन करता है जिसके थ्रू वो एसी की इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स को प्रॉपर तरीके से क्लीन करता है। इस एसी के इंडोर यूनिट में आपको ट्रिपल डिस्प्ले मिलेगा जहां पर आप पावर कंजप्शन का परसेंटेज चेक कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर कितना है वो आप चेक कर सकते हैं और मान के चलेंगे अगर एसी में कोई भी प्रॉब्लम है तो जो ऑटोमेटिकली एरर कोड फ्लैश होता है वो भी ट्रिपल डिस्प्ले पर ही विजिबल होगा। दोस्तों इस एसी में आपको 3D एयर फ्लो का फीचर मिलेगा जिसमें एसी के इंडोर यूनिट से आपको 3 अलग अलग डायरेक्शन में एयर फ्लो मिलेगा जिससे कि आपके रूम के कोने कोने में ठंडी हवा पहुंचेगी और आपका रूम काफी फास्ट कूल होगा। एयर फिल्ट्रेशन की बात करें तो आपको डस्ट फिल्टर के साथ साथ PM 2.5 फिल्टर मिल जाता है जिससे कि आपको एयर कंडीशनर से डस्ट फ्री हेल्दी फ्रेश एयर मिलती है। वहीं वारंटी की बात करें तो दोस्तों आपको ओवरऑल प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी मिलती है, 5 साल की पीसीबी और 10 साल की कंप्रेसर पर। अब बात करते हैं डाइकिन के इस एयर कंडीशनर के प्रॉस एंड कॉन्स की। तो इस मॉडल में जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं अगर हम उनको प्रॉपर तरीके से चेक करें तो आपको कन्वर्टेबल कूलिंग मोड का फीचर अलग से नहीं मिलता, जबकि जो अदर ब्रांड के एयर कंडीशनर के मॉडल्स हैं किसी में आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स मिलता है, किसी में 7-in-1 मिलता है और किसी में 6-in-1 मिलता है। तो यहाँ पर आपको ये डेडिकेटेड फीचर इस एसी में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये चीजें भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, यानी कि अगर आपको फास्ट कूलिंग चाहिए तो डाइकिन के एसी में पावर चिल ऑपरेशन का फीचर मिलता है जिससे कि आप एसी से ज्यादा कैपेसिटी में कूलिंग ले सकते हैं। और मान के चलें कि दोस्तों अगर आपको पावर सेविंग करना है तो आप इकोनो मोड पर एसी को चलाकर पावर सेविंग भी कर सकते हैं। तो एक तरह से अगर हम देखें तो आपको कन्वर्टेबल मोड्स मिल रहे हैं लेकिन उनका नाम अलग अलग है, यानी कि डाइकिन इस फीचर को हाईलाइट नहीं करता है कि उसके एसी में आपको इतने कन्वर्टेबल मोड मिल रहे हैं या फिर उतने मिल रहे हैं। तो ये चीजें भी इस कारण से कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। वहीं अगर मैं फायदों की बात करूं तो दोस्तों फायदे आपको काफी सारे मिल जाते हैं। डाइकिन का ये 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर ट्रू कूलिंग कैपेसिटी के साथ आपको मिलेगा, यानी कि प्रॉपर 1.5 टन का ही मिलेगा। इस एसी में आपको आउटडोर यूनिट काफी हेवी साइज का मिल रहा है, वहीं कवरेज एरिया इस एसी का आपको काफी कमाल का मिलता है। अगर आप एक बड़े रूम में भी इस एसी को अगर इंस्टॉल करा देते हैं तब भी दोस्तों ये एसी आपको काफी अच्छी यूनिफॉर्म कूलिंग प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा अगर मैं अदर फीचर्स की बात करूं तो आपको सारे बेसिक रिक्वायर्ड फीचर्स इस एसी में मिल जाता है। एसी में दोस्तों अगर आप डाइकिन के इस 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्पीड एयर कंडीशनर को अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो फिलहाल ये मॉडल कॉस्ट करता है 45,490 रुपए। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डाइकिन के 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर के बारे में। डाइकिन में आपको इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर के अलावा नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। अगर आपके रूम पैरामीटर थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि अगर आपका रूम टॉप फ्लोर पर है, रूम की छत या दीवारों के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, रूम प्रॉपर एयर सील्ड नहीं है, तो उस कंडीशन में डाइकिन के नॉन इन्वर्टर एसी आपके लिए काफी बढ़िया चॉइस बन जाता है। और दोस्तों जितने भी डाइकिन में नॉन इन्वर्टर एसी
के मॉडल आते हैं उन सभी की बेस्ट बाइंडिंग दे दी है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन मॉडल को भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।